गोल्डन टेम्पल से वापस आने के बाद अब हम जाने वाले थे जलियांवाला बाग की तरफ, जिसके बारे में सबने सुना और पढ़ा होगा। तो ये है एंट्री, यहाँ से आने और जाने दोनों का रास्ता एक ही है। ये इतनी पतली सी गली है। उसके बाद हमारे जलियांवाला बाग शुरू होता है। सबने पढ़ा होगा अपने बचपन में जलियांवाला बाग के बारे में, हत्याकांड के बारे में, और एक पोइम भी है। जलियांवाला बाग ही था वो जहाँ चली थी गोलियाँ, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियाँ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग में घटी इस घटना को आज पूरे 104 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इसके ज़ख्म ताज़ा से लगते हैं और इस दर्दनाक और दुख से भरे दिन को भारत के इतिहास की काली घटना के रूप में याद किया जाता है। ये जलियांवाला बाग का एक म्यूज़ियम है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उस टाइम पे कैसे कैसे यहाँ पर हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग भारत की आज़ादी के इतिहास की वो घटना है जिसके बारे में सोचने पर ही रूह कांप जाती है। और जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग के निहत्थे मासूमों का कत्लेआम हुआ था, अंग्रेज़ों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस घटना को अमृतसर हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। इस नरसंहार की शुरुआत रोलेट एक्ट के साथ शुरू हुई थी, जो 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। इस एक्ट को जलियांवाला बाग की घटना से करीब एक महीने पहले 8 मार्च को ब्रिटिश हुकूमत ने पारित किया था। इस अधिनियम को लेकर पंजाब सहित पूरे भारत में विरोध शुरू हुआ और विरोध प्रदर्शन के लिए अमृतसर में जलियांवाला बाग में प्रदर्शनकारियों का एक समूह इकट्ठा हुआ। ये एक सार्वजनिक बाग था जहां रोलेट एक्ट के खिलाफ शांति से विरोध किया जा रहा था। इस विरोध प्रदर्शन में पुरुष, महिलाओं के साथ बच्चे भी मौजूद थे। तभी जनरल डायर के नेतृत्व में सैनिकों ने जलियांवाला बाग में प्रवेश किया और एकमात्र निकासी द्वार को बंद कर दिया। इसके बाद डायर ने सैनिकों को वहां मौजूद निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि ये गोलाबारी तब तक जारी रही जब तक कि सैनिकों के गोला बारूद खत्म नहीं हो गए। इस घटना में कितने लोग शहीद हुए इसका आज तक पता नहीं, लेकिन माना जाता है कि करीब 400 से 1000 लोग मारे गए और 1200 से अधिक लोग घायल हुए। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड केस में 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर डायर वहां पहुंचा था, तो सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 20 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। जलियांवाला बाग उसमें मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से पट गया। जलियांवाला बाग में लगी पट्टिका पर लिखा है कि 120 शव तो सिर्फ कुएं से ही मिले। शहर में कर्फ्यू लगा था, जिससे घायलों को इलाज के लिए भी नहीं ले जा सका। आज इस घटना को पूरे 104 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके जख्म आज भी नहीं भरे। ब्रिटिश सरकार के इस भयानक कारनामे का सबूत आज भी दीवारों पर मौजूद है। ब्रिटिश सैनिकों ने जब गोलाबारी की थी तो तमाम गोलियां दीवारों में जा घुसी थी। इन लाल ईंट की दीवार पर गोलियों के निशान हमेशा के लिए अंकित हो गए हैं। इसमें सफ़ेद पेंट से उजागर गोलियों के 36 निशान हैं। गुलाम भारत की कई दास्तां हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। भारत की पीढ़ी जब उन कहानियों को सुनती है तो कभी रगों में खून दौड़ जाता है, तो कभी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो कभी क्रोध से भर जाता है। गुलाम भारत के इतिहास में एक ऐसी खूनी दास्तां भी है जिसमें अंग्रेज़ों के अत्याचार और भारतीयों के नरसंहार की दर्दनाक घटना है। हर साल वह दिन जब भी आता है उस नरसंहार की यादें ताज़ा हो जाती है। शहादत का यह दिन 13 अप्रैल को होता है।
यहाँ पर एक छोटा प्रदर्शनी कक्ष है जिसमें दुखद घटना की तस्वीरें, वृत्तचित्र और कलाकारों की प्रस्तुति है। आपको गैलरी में कुछ संरक्षित स्मृति चिन्ह भी मिलेंगे जिन्हें नरसंहार के बाद एकत्रित किया गया था। छाया का आनंद ले रहे हैं। लोगों को देख सकते हो आते जाते, जलियांवाला बाग। इन दीवारों से लोग ऊपर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें भी नाकामयाब रहे और सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी, जिसके निशान आज भी इन दीवारों पर मौजूद है। इसके बाद हम जाएंगे स्वतंत्रता की लौ की तरफ, जो कि जलियांवाला बाग स्मारक है, जो बलिदानों की स्मृति और शहीदों के सम्मान के लिए बनाया गया है। यह एक विशाल लाल स्मारक है जिसे ज्वाला के रूप में डिज़ाइन किया गया है और भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1961 में इस जलियांवाला बाग स्मारक का उद्घाटन किया था। यहाँ पर एक अमर ज्योति भी है और अमर ज्योति का अर्थ है शाश्वत प्रकाश। यह उस पार्क में एक लौ है जो पूरे दिन और रात 24/7 जलती रहती है। जलियांवाला बाग उद्यान फूलों वाला उद्यान एक पिकनिक स्थल के रूप में लोकप्रिय है। हालांकि पूरे पार्क में वे हरियाली भी हिंसा को प्रदर्शित करती है, जिसे सैनिकों के रूप में उकेरा गया है। इस स्थान को चिन्हित करने के लिए आंगन और एक छोटा पिरामिड भी है जहां से सैनिकों ने गोलियां चलाई थी। तो अब हम वापस जाने लगे थे, तो ये वही ऐतिहासिक गली है जो अंदर और बाहर जाने का केवल एकमात्र रास्ता था। ये वही रास्ता है जिसका इस्तेमाल जनरल डायर और उसके सैनिकों ने किया था। देखो ट्राई करो मैडम, सैंडल पहली चप्पल आ तो हम वापस पहुंच गए हैं जलियांवाला बाग से। बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा धूप थी तो बहुत गर्मी लग रही थी, तो इसलिए लग रहा था जल्दी जल्दी घर को भी जाना था। मतलब अच्छा भी लग रहा था घर जाना, पर ठीक है, हो गया। और अब थोड़ा सा नाप लेने के बाद हम जाएंगे बाटा बॉर्डर अब थोड़ा सा नाप लेने के बाद हम जाएंगे बाघा बॉर्डर की तरफ। और हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं तो थोड़ा सा नाप लेंगे। तो चलो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तक के लिए बाय। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।